बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में बताता चलता हूं कि आज का जो हमारा वेबिनार होने वाला है ना, वो अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट वेबिनार होने वाला है। ठीक है, तो क्या आप सब आज के सेशन के लिए रेडी हैं? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें कि आप सब लोग आज के सेशन के लिए रेडी हैं। यस सर, यस सर, जी सर रेडी हैं। ओके, आप सबको बस करना क्या है कि आपने जो है ना आज का वेबिनार फुल फोकस होकर अटेंड करना है। ठीक है, वेबिनार के लास्ट तक आपको जो है ना वो सारे पॉइंट्स ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो आपको क्लियर हो जाएंगे अगर आपने फोकस होकर वेबिनार को अटेंड किया है। ठीक है, तो सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि आप सब जो है ना वो अपने पास कॉपी पेंसिल अपने सामने ले हैं। ठीक है, जिनके पास कॉपी पेंसिल है वो बेस्ट है, जिनके पास अभी नहीं है वो अपने पास जल्दी से कॉपी पेंसिल लेके आके जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप यस कर दें, ताकि मुझे पता चल जाए आप सब अपने पास कॉपी पेंसिल ले आए हैं। और देन जो है ना हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप सब अपने पास कॉपी पेंसिल ले आएँ। जो ले आए जल्दी से टाइप यस कर दें कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि मुझे पता चल जाए आप सबके पास कॉपी पेंसिल आपने रख ली है। ओके ओके, सबसे पहले जो है ना वो मैं आप सबसे इंट्रोडक्शन करवाता हूँ आप सबको बिलीवर क्लब 23 का। आप सब ने अभी तक जो है ना वो अपने सीनियर्स के थ्रू बिलीवर क्लब 23 का जिक्र सुना होगा। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु इज़ कमिटेड टू हेल्प यू टू सक्सेस एंड मेक लग्जरी लाइफ। ये उन लोगों का ग्रुप है जो लोगों की मदद करता है उन्हें उनकी ज़िंदगी के अंदर कामयाब बनाने के लिए, और उन्हें एक लग्जरी लाइफस्टाइल जो है ना वो प्रोवाइड करने में, यानी वो उन्हें बताता है कि वो कैसे जो है ना वो डिजिटली वर्किंग करके अपना जो है लाइफस्टाइल है ना उससे लग्जरी बना सकते हैं। ठीक है, विजन ऑफ बिलीवर क्लब 23 इज़ टू ग्रो बाय हेल्पिंग अदर। जो विजन है ना बिलीवर क्लब 23 का वो है ग्रो बाय हेल्पिंग अदर, यानी ये लोग दूसरों की मदद करके खुद भी ग्रो होते हैं। ठीक है, और दूसरों को भी जो है ना उनकी लाइफ के अंदर ग्रो करते हैं। ठीक है, मेन मोटिव की अगर बात करें तो अर्न 1 लाख मंथली इन जस्ट फोकस ऑफ 6 मंथ्स। यानी अगर आप लोग हमारे साथ जो है ना वो 6 मंथ्स के फोकस के साथ चलते हैं। ठीक है, 6 मंथ यानी जो है ना प्रॉपर वर्किंग करते हैं, मेहनत के साथ हार्डवर्क करते हैं, तो आपको 6 मंथ्स के अंदर इस काबिल बना दिया जाता है कि आप इजीली जो है ना वो घर बैठे 1 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे जो है ना कमा सकते हैं इजीली। ठीक है, डिजिटली तरीके से। ओके, तो आप सबके माइंड में होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो किस रिलेटेड होगा। तो आज को बताता चलूँ आपको, आज का जो हमारा टॉपिक होगा ना वो होगा कंपनी प्लान के रिलेटेड। ठीक है, आज के टॉपिक के अंदर आप सबको बताए जाएंगे, आज के वेबिनार के अंदर आपको टॉपिक होगा कंपनी प्लान के वाले से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट शुड बी क्लियर व्हेन एवर यू स्टार्ट बिजनेस विद एनी फर्म। कि आप सबको क्या चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि जब भी आपने कभी भी किसी भी फर्म के साथ किसी भी कंपनी के साथ बिजनेस को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 3 चीज़ें आप सबको जो है ना वो क्लियर होना बहुत लाजमी है। नंबर 1 कंपनी प्रोफाइल, नंबर 2 कंपनी प्रोडक्ट, नंबर 3 कंपनी प्लान। ठीक है, तो क्या आप सबको अभी तक ये तीनों चीज़ें क्लियर हैं? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप सबको ये तीनों चीज़ें अभी तक क्लियर हैं। बिल्कुल आप सबको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ आपने जो है ना वो कंपनी के प्रोफाइल के हवाले से वेबिनार अटेंड किया है और कंपनी की प्रोडक्ट के हवाले से वेबिनार अटेंड किया है। कंपनी के प्लान का भी आपको कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, आज के वेबिनार के अंदर जो है ना वो आपको प्रॉपर्ली कंपनी के प्लान के बारे में प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी कि आपने जो है ना वो कंपनी के साथ कैसे ज्वाइनिंग करनी है, कैसे आपकी अर्निंग होगी, कंपनी के अंदर कौन कौन से लेवल्स हैं। ठीक है, और आपने उन लेवल्स को कैसे अचीव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की जो कंपनी है इसकी प्रोफाइल के हवाले से। ठीक है, ये कंपनी 13 मई 1978 को बनी थी। ठीक है, और कंपनी को मुसलसल वर्किंग करते हुए 43+ ईयर्स हो चुके हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा कंपनी वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा में और बी हाइव्स में। ठीक है, जो कंपनी के हेड क्वार्टर्स हैं इंटरनेशनल वो स्कॉटलैंड एरिजोना यूएसए के अंदर है। ठीक है, उसके अलावा कंपनी कैश रिच है, यानी किसी भी किस्म का कोई कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर। ठीक है, उसके अलावा जो कंपनी जो है कंपनी 170+ कंट्रीज़ के अंदर जो है ना वो वर्ल्ड वाइड बिजनेस अपना कर रही है। ठीक है, ग्लोबली ओन 6000+ ऑफिस, कंपनी के अपने 6000 से ज़्यादा ऑफिस हैं जो उसके खुद के अपने हैं। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग की वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर कंपनी का जो है ना वो शुमार होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट के हवाले से, तो आपको ये सब बातें बताने से पहले मैं क्लियर करता चलूँ कि जब कंपनी ने स्टार्टअप लिया था ना तो कंपनी के पास खुद की सिर्फ अपनी 3 प्रोडक्ट्स थी जब कंपनी ने स्टार्ट लिया था। ठीक है, आज कंपनी के पास अपनी खुद की जो है ना वो 250+ प्रोडक्ट्स हैं। बताने का सिर्फ ये मकसद है कि हर कोई जो है ना इंसान छोटे से शुरू करता है, थोड़े से ही शुरू करता है, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना जब वो मेहनत करता रहता है देन जो है ना वो अपने बड़े लेवल्स तक जो है ना वो अचीव कर पाता है, उनको बड़े लेवल्स को अपने अचीव कर पाता है और देन ही जो है ना उसका लेवल हाई होता है। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट की टाइप्स के हवाले से बात करते हैं। तो कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो एलोवेरा बेस हैं, यानी कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो एलोवेरा के रिलेटेड हैं। बी हाइव यानी शहद के रिलेटेड हैं। न्यूट्रिशन के हवाले से कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। पर्सनल केयर के हवाले से कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। स्किन केयर के हवाले से हैं। उसके अलावा आपको कंपनी जो है ना वो वेट मैनेजमेंट के हवाले से प्रोडक्ट्स कंपनी के पास हैं, यानी वेट लॉस के लिए भी कंपनी के पास प्रोडक्ट्स हैं और वेट गेन के लिए भी। ठीक है, उसके अलावा कंपनी के पास एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स आल्सो, यानी कंपनी के पास हाउस होल्ड यानी घर में इस्तेमाल होने वाली सारी प्रोडक्ट्स कंपनी के पास हैं। ठीक है, प्रोडक्ट कंक्लूड 150 to
333 डिफरेंट क्वालिटी टेस्ट टू फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड्स। यानी कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके 150 से लेकर 333 मुख्तलिफ क्वालिटी टेस्ट होते हैं, जिससे कंपनी की जो प्रोडक्ट है ना मुकम्मल तौर पे जो है ना वो साफ़ सुथरी और क्लियर करके देन कंपनी जो है ना वो उसे अपने कस्टमर तक पहुँचाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि वाई इज़ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स डिफरेंट, कि फॉरएवर लिविंग ही का बिजनेस क्यों। ठीक है, इसके अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपने देखना है लेफ्ट साइड पे। ठीक है, वहाँ पे आपको ट्रेडिशनल बिजनेस की एग्जांपल्स बताई गई हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस यानी जो हमारा रवायती बिजनेस होता है उसके अंदर और जो हमारा फॉरएवर लिविंग का बिजनेस है उसके अंदर फ़र्क क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें अपनी लेफ्ट साइड पे कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस है यानी जो हमारा रवायती बिजनेस होता है उसके अंदर जो होता है ना टोटल 5 किस्म के लोगों के अंदर पहले प्रॉफिट जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, देन उसके बाद जो है ना वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचती है। ठीक है, अब वो कैसे पहुंचते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यानी जो चीज़ 10 रुपये की होती है ना वो कस्टमर तक जाते जाते 20 रुपये की होती है। अब यानी वो उसके दरमियान में जो भी लोग आते हैं यानी जो रवायती बिजनेस है उसके अंदर सबसे पहले मैन्युफैक्चरर आता है यानी जो भी चीज़ को बना रहा होता है। ठीक है, यानी जो भी कंपनी चीज़ को बना रही होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर यानी जो आपकी पूरी कंट्री के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। यानी अगर आप पाकिस्तान में आते हैं तो जो पूरे पाकिस्तान के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना वो आते हैं। देन उसके बाद आते हैं रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर यानी जो आपकी सिटी के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं यानी जिस भी सिटी के अंदर आप रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं होलसेलर, उसके बाद आते हैं रिटेलर, उसके बाद आती है एडवर्टाइजमेंट कंपनी, देन जो है ना प्रोडक्ट पहुंचती है कस्टमर के पास। यानी पहले प्रॉफिट जो है ना वो इन 6 बंदों के दरमियान में जो है ना तकसीम होता है। यानी पहले मैन्युफैक्चरर लेता है और वो कुछ जो है ना वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रखे वो देता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को, देन वो अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन रखे देता है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को, देन आगे से वो देता है होलसेलर को प्रॉफिट अपना रखे, देन आगे से होलसेलर देता है रिटेलर को अपना प्रॉफिट मार्जिन रखे, देन रिटेलर आगे से जो है ना उसकी एडवर्टाइजमेंट करवाता है उसके ऊपर पैसा देता है, देन वो कुछ अपना बीच में से खर्चा रखे, देन जो है ना कस्टमर को प्रोडक्ट आगे पहुंचाता है। ठीक है, यानी कस्टमर तक वही चीज़ आती है जो चीज़ 10 रुपये की है वो 20 रुपये की हो जाती है। ठीक है, और जो अगर हम फॉरएवर लिविंग के बिजनेस की बात करें तो जो फॉरएवर लिविंग का बिजनेस है, फॉरएवर लिविंग की जो कंपनी है वो खुद ही मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, उसके बाद सिर्फ उसके दरमियान में सेंटर में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं यानी जिन्होंने कंपनी के साथ बिजनेस स्टार्ट किया होता है यानी हम लोग। ठीक है, इसमें यहाँ पे सारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर की जेब में जाता है यानी हमारी जेब में आता है। ठीक है, कंपनी से प्रोडक्ट हमारे पास आती है, यहाँ से हमारे पास से डायरेक्ट जो है ना वो कस्टमर के पास जाती है और जो भी प्रॉफिट मार्जिन होता है वो यहाँ पे हमारी पॉकेट के अंदर आता है सारा, जो दूसरे बिजनेस के अंदर यानी रवायती बिजनेस के अंदर उन 6 लोगों की पॉकेट में जाता है। ठीक है, तो इसीलिए फॉरएवर लिविंग का जो बिजनेस है वो दूसरे बिजनेस से डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि कंपनी की जो करेंसी है ना वो सीसी है। ठीक है, यानी वो सीसी के अंदर है। सीसी है, व्हाट इज सीसी। सीसी की अगर बात करें फुल फॉर्म ऑफ सीसी इज कैश क्रेडिट एंड कॉमन करेंसी। ठीक है, पॉइंट्स आर गिवन टू ईच प्रोडक्ट। वाई वाज सीसी इज मेड, के सीसी क्यों बनाया गया। बिकॉज फॉरएवर इज इन मोर देन 160 प्लस कंट्रीज, क्योंकि फॉरएवर की जो कंपनी है ना वो 160 प्लस कंट्रीज में वर्किंग कर रही है। अब हर करेंसी, हर जो मुल्क की करेंसी है ना वो डिफरेंट है। यानी अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे डॉलर चलता है, अगर हम दुबई की बात करें तो वहाँ पे जो है ना वो दिरहम चलता है, सऊदी अरब में रियाल चलता है, पाकिस्तान में रुपये चलते हैं। हर मुल्क की अलग अलग करेंसी है। तो देन कंपनी ने इन सब की करेंसीज को मिला के सारे मुल्कों के सिर्फ एक ही करेंसी का नाम दे दिया कि उसे कह दिया सीसी। यानी जो भी बिजनेस होगा, जो भी स्टार्टअप होगा, जो भी लेवल्स अपग्रेड होंगे वो सीसीज के बेस पे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब कंपनी के अंदर बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा, जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, आपकी स्क्रीन पे स्लाइड शो हो रही होगी साइन अप फॉरएवर बिजनेस ओनर। ठीक है, नीचे लिखा होगा साइन अप एज एन एफपीओ हेयर। यानी जब भी आप कंपनी के साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपके सीनियर जो है ना वो आपकी ट्रेनिंग करवाएंगे, देन उसके बाद वो आपकी आईडी लगवाएंगे। ठीक है, जब आपकी आईडी लगेगी देन आपको कंपनी की तरफ से एक मेल आएगी जिसके अंदर आपको कंपनी 12 नंबर का आपका आईडी नंबर प्रोवाइड करेगी, जिससे आपकी पहचान होगी कंपनी के अंदर कि ये वाला पर्सन इस नेम का पर्सन, इस नेम का लड़का, इस नेम की लड़की इस आईडी नंबर से कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड है। ठीक है, और ये इनका आईडी नंबर, इससे इसकी पहचान होगी। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं आगे लेवल्स की। फॉरएवर लिविंग के जो मार्केटिंग प्लान है उसकी बात करते हैं। ठीक है, आप सबकी स्क्रीन पे शेयर हो रहा होगा मार्केटिंग प्लान। ठीक है, तो आप में से जिन जिन की आईडीज़ अभी तक लग चुकी हुई हैं, ठीक है, उनकी आईडी पे उनको शो हो रहा होगा या जो उनको मेल आई होगी ना वहाँ पे लिखा होगा कि आपका जो इस टाइम कंपनी के अंदर करंट लेवल है ना वो सबसे पहले आपका लेवल होता है न्यू प्रेफर्ड कस्टमर। ठीक है, आपको जो मेल आती है उसके अंदर लिखा होता है कि कंपनी आपका वेलकम करती है एज अ न्यू प्रेफर्ड कस्टमर। ठीक है, उसके बाद कंपनी के अंदर बेसिक होते हैं 4 लेवल। ठीक है, कंपनी के अंदर आपकी आईडी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगती है जो आपके सीनियर ने लगवा दी होगी अभी तक। अगर किसी की नहीं लगी तो वो अपने सीनियर को मीटिंग के बाद मैसेज कर दे और देन वो उसकी आईडी लगवा देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बेसिक कंपनी के अंदर होते हैं 4 लेवल। ठीक है, आगे भी लेवल्स होते हैं मजीद, लेकिन ये 4 लेवल जो है ना बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हम सबको क्लियर होना बहुत लाजमी है। ठीक है, अब कंपनी कहती है कि जिस भी पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट करना है वो अब 4 बेसिक लेवल्स हैं उनके, वो कैसे कैसे डन होते हैं। सबसे पहले लेवल आपका होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर का, जो आपका डन होता है CC 2 CC पे। ठीक है, उसके बाद आपका लेवल डन होता है सुपरवाइजर जो होता है 25 CC पे। असिस्टेंट मैनेजर का आपका लेवल होता है डन 75 CC पे और मैनेजर का लेवल आपका डन होता है 120 CC के ऊपर। ठीक है, अब कंपनी कहते हैं कि जिस भी पर्सन ने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है ना वो सबसे पहले जो है ना वो कंपनी से 2 CC के इक्वल परचेजिंग करे, देन उसका बिजनेस जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी 2 CC का जो है ना अपना
जो है ना वो कंपनी से परचेज़ करे प्रोडक्ट्स कंपनी की, देन उसका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। चलो अब ये बात भी मान ली कि हमने किसी ना किसी तरीके से करके हमने कंपनी से प्रोडक्ट्स परचेज़ कर ली और हमने अपना बिजनेस जो है ना वो स्टार्ट कर लिया कंपनी के साथ, ठीक है। अब हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हो गया, ठीक है, हमारा 2CC हो गया। जो भी सीनियर के थ्रू आप अपना 2CC लेवल डन करते हैं, ठीक है, और वो कंपनी की तरफ से आपको जो भी सारी गाइडेंस आपको प्रोवाइड करते हैं, सारी नॉलेज आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब सारे पर्सन के माइंड में ये बात चल रही थी कि यार हमें काम क्या करना होगा, बेसिकली में हमें काम करना क्या है, ठीक है। तो वो आपको बताता चलूँ कि अब जो भी बिजनेसमैन है ना, सबसे पहले आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो भी बिजनेसमैन है ना वो कभी भी जो है ना वो स्टार्टिंग में ज़रूर अकेला काम करता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर अपनी एक टीम बना लेता है, अपना एक प्रॉपर नेटवर्क क्रिएट कर लेता है। देन उसके बाद एक लेवल ऐसा आता है कि उसका नेटवर्क काम करता है, यानी उसकी टीम काम करती है और उससे घर बैठे जो है ना उसके पैसे आते हैं, यानी पैसिव इनकम आती है, ठीक है। अब इस बिजनेस के अंदर हमें एक्टिव इनकम भी मिलती है और पैसिव इनकम भी मिलती है, वो भी आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। अब बात करते हैं कि कोई भी बिजनेस की एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल KFC का आप सबको पता होगा, मैकडोनल्ड्स का पता होगा, डोमिनोज का पता होगा। अब अगर मैकडोनल्ड्स का जो ओनर है या जो KFC का ओनर है, अगर उसकी पूरे पाकिस्तान के अंदर 200 ब्रांचेज हैं, तो मेरा यहाँ पे आप सबसे क्वेश्चन है एक, अगर उसकी पूरे पाकिस्तान के अंदर 200 ब्रांचेज है KFC की, तो जो KFC का ओनर है वो एनी टाइम अपनी सारी ब्रांचेज पे खुद बैठा होता है या उसकी टीम बैठी होती है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, खुद बैठा होता है वो या उसकी टीम बैठी होती है? जी सर टीम बैठी होती है, बिल्कुल सर टीम बैठी होती है, सर टीम बैठी होती है, टीम बिल्कुल उसकी टीम बैठी होती है। अब उसकी जो टीम की वर्किंग का बेनिफिट है ना वो उसकी टीम को भी मिला होता है और उसको भी मिला होता है। वो घर बैठा सुकून से, स्टार्टिंग में उसने ज़रूर अकेले नहीं काम किया था, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, स्ट्रगल की, लेकिन उसने एक बार अपना एक एम्पायर क्रिएट कर लिया, अपना एक एम्पायर बना लिया। आज उसकी टीम काम कर रही है और उससे उसके घर बैठे जो है ना वो पैसे आ रहे हैं, वो सिर्फ उन्हें मैनेज कर रहा है, ठीक है। इसी तरह हमें भी जो है ना यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर अपना प्रॉपर एक नेटवर्क क्रिएट करना है, ठीक है, अपनी प्रॉपर एक टीम बनानी है। स्टार्टिंग में हम अकेले ही काम करेंगे, लेकिन आहिस्ता से हमारे सीनियर सारा हमें सिखाएंगे, बताएंगे, जिनके थ्रू हम अपना 2CC लेवल डन करेंगे। वो हमें सारा बताएंगे कि हमने अपनी टीम कैसे बनानी है, डिजिटली हमने कैसे लोगों को इनवाइट करना है अपने बिजनेस के अंदर, कैसे उन्हें सारी गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, कैसे सिखाना है, सब कुछ वो आपको बताएंगे, ठीक है। आपको अब फॉर एग्जांपल जिस तरह आप सब ने हमें अटैच किया, फॉर एग्जांपल थ्रू इंस्टाग्राम या थ्रू फेसबुक, कहीं से भी आपने हमें अटैच किया, वहाँ पे आपने हमारी ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से जो है ना वो पोस्ट देखी, देन आपने वहाँ पे जो है ना वो हमारा फॉर्म फिल किया, आपको किसी ने कमेंट किया, किसी ने मैसेज किया, देन हमारी टीम ने आपको कहा कि आप हमारा वहाँ पे फॉर्म फिल करें, देन हमारी टीम आपको गाइड करेगी। देन वहाँ पे आपने फॉर्म फिल किया, ठीक है, देन हमारी टीम ने आपसे रब्ता किया, आपको सारी गाइडेंस दी, ठीक है। अब मेरा आप सबसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि फॉर्म आप सब ने घर बैठे खुद फिल किया था या हम लोगों ने आपके घर में आके आपका डोर नॉक किया था कि जी सर, जी मैम, हमारे पास ऑनलाइन बिजनेस है तो आप हमारा फॉर्म फिल करें, देन हम आपको सिखाते हैं? आप सब ने खुद फॉर्म फिल किया था या हमने आपके आके डोर नॉक किया था कि जी सर, जी मैम, आप हमारा फॉर्म फिल करें? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। जी सर खुद फॉर्म फिल किया था, ऑब्वियसली खुद किया था। जी सर हमने खुद फॉर्म फिल किया था। जी सर खुद, बिल्कुल खुद फॉर्म फिल किया था। बिल्कुल आप सबने खुद फॉर्म फिल किया था। देन हमें टीम ने आपसे रब्ता किया, आपको सारी गाइडेंस दी बिजनेस के बारे में, बिजनेस की प्रोफाइल क्लियर की, प्रोडक्ट क्लियर की, प्लान क्लियर किया, और देन उसके बाद आपको अब कह रहे हैं कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे साथ, ठीक है, अगर आप हमारी टीम का पार्ट बनना चाहते हैं तो ज़रूर बने, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जब आप अपने सीनियर के थ्रू अपना 2CC लेवल डन कर लेते हैं, वो आपको सारा सिखाते हैं, आपको सारी ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से पोस्ट प्रोवाइड करते हैं, आपके सारे जो भी अकाउंट्स हैं वो प्रोफेशनल करवाते हैं कि, और उसके अलावा आपको पोस्ट प्रोवाइड करते हैं कि आपने आपका फॉर्म बनाते हैं, जिस तरह आप सबने हमारा फॉर्म फिल किया था इसी तरह वो आपका फॉर्म भी बनवाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सारी ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से पोस्ट प्रोवाइड करेंगे कि आपने कौन कौन सी पोस्ट कहाँ पे किस टाइम करनी है। देन पर्सन आपका खुद फॉर्म फिल करेंगे, जिस तरह आप सबने हमारा खुद फॉर्म फिल किया इसी तरह पर्सन आप सबका खुद फॉर्म फिल करेंगे। देन आपको बताएंगे कि आपने उनकी कैसे ट्रेनिंग करवानी है, उनको कैसे बिजनेस के बारे में गाइड करना है और कैसे उन्हें अपनी टीम का पार्ट बनाना है, वो आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो बताएंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मंथ के अंदर सारे अपने पास कॉपी पेन से रख लिया, अब आपने जो है ना वो कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट मंथ के अंदर आपने 2CC लेवल अपना डन कर लिया, आपकी ट्रेनिंग जो है आपने अपना 2CC लेवल डन कर लिया। फर्स्ट मंथ के अंदर आपका जो है ना आपने पोस्टें वगैरह जो आपके सीनियर ने आपको प्रोवाइड की, आपको गाइडेंस दिया, आपने उसके मुताबिक पोस्टें लगाई। 30 लोगों ने, कम से कम मिसाल करते हैं 30 लोगों ने आपका जो है ना पहले महीने के अंदर फॉर्म फिल किया। अब उन 30 लोगों में से ना आपने 30 लोगों की ट्रेनिंग कराई, ठीक है, उन 30 की ट्रेनिंग कराई। उन 30 में से हम अब एवरेज की बात करते हैं, उनमें से 3 लोग आपको ऐसे मिल गए जो अपने फ्यूचर के बारे में सीरियस हैं, जिन्होंने प्लेटफॉर्म को सारा देखा, वॉच किया, सोचा समझा। देन उन्होंने आपकी टीम का पार्ट बनने का जो है ना वो फैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि हम आपकी टीम का पार्ट आपके साथ बनेंगे, ठीक है। देन उन्होंने आपके साथ अपना 2CC लेवल डन कर लिया। अब कंपनी क्या कहती है, कंपनी कहती है कि आपको कंपनी पर पर्सन के हिसाब से जो है ना वो 14,000 रुपये देती है कंपनी पर पर्सन के हिसाब से, ठीक है। अब कंपनी कहती है कि जो भी पर्सन आपके थ्रू अपना 2CC लेवल डन करता है ना, कंपनी आपको उसका 14,000 रुपया पे करती है, ठीक है।
और अगर आप फर्स्ट मंथ के अंदर ही ज्वाइन करवा लेते हैं पर्सन को अपने, ठीक है, यानी आपने जिस मंथ ज्वाइन किया आपने उसी मंथ ही जो है ना, यानी जिस तरह आपने फर्स्ट मंथ के अंदर ज्वाइन किया, यानी मार्च मंथ के अंदर आपने ज्वाइन किया और आपने मार्च मंथ के अंदर ही जो है ना वो अपनी टीम के अंदर आपने वर्किंग स्टार्ट की अपनी, ठीक है, अपने सीनियर्स के साथ मिलके, देन आपने मार्च मंथ के अंदर जो है ना वो अपनी टीम के अंदर जो है ना वो 3 लोग ले आए, ठीक है, वो 30 लोगों की आपने ट्रेनिंग कराई और उन 30 में से जो है ना वो 3 लोग आपको ऐसे एवरेज मिल गए जो अपने फ्यूचर के बारे में सीरियस थे, उन्होंने आपके साथ 2cc लेवल डन कर लिया। कंपनी आपको जो है ना वो उन पर्सन का 16 हज़ार रुपया पे करती है, ठीक है, फर्स्ट मंथ आपको उनको 16 हज़ार रुपया कंपनी पे करती है पर पर्सन। अब आप अगर 16 हज़ार को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो कितने पैसे बदले हैं, जल्दी से मुझे मल्टीप्लाई करके कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको पर पर्सन के हिसाब से 16 हज़ार रुपया मिले तो पर पर्सन का आपको जो है ना वो 16 हज़ार के हिसाब से 3 लोगों के आपको टोटल कितने पैसे मिलेंगे, जल्दी से मुझे मल्टीप्लाई करके बताएं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। सर 48,000 मिलेंगे, 48,000 मिलेंगे, बिल्कुल आप सबको जो है ना वो 48,000 रुपीज़ भी मिलेंगे। उसके अलावा कंपनी आपको क्या बेनिफिट देती है, कंपनी कहती है कि जो भी पर्सन आपके साथ 2cc लेवल डन करेगा कंपनी आपको उसके सीसीज भी प्रोवाइड करेगी, यानी उसका 2cc भी प्रोवाइड करेगी क्योंकि उसने आपके थ्रू बिजनेस को ज्वाइन किया है, आपके थ्रू अपना 2cc लेवल डन किया है। अब आपने जो है ना वो 3 पर्सन को ज्वाइन कराया था, आपको तीनों पर्सन की तरफ से अगर 2 सीसीज मिले तो आपके टोटल सीसी कितने हो जाएंगे, जल्दी से मुझे बताएं। अगर आपको तीनों पर्सन को जिन्होंने भी आपकी टीम को ज्वाइन किया, ठीक है, उन तीनों पर्सन की तरफ से अगर आपको 2 सीसीज मिलते हैं तो टोटल सीसी कितने हो जाएंगे आपके, सर 6 सीसी हो जाएंगे, 6 सीसी हो जाएंगे, 6 सीसी हो जाएंगे, बिल्कुल आपके 6 सीसी हो जाएंगे। और उसके अलावा जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था आपने खुद से अपना 2cc लेवल डन किया था बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, 2cc आपको वो भी ऐड हुआ और 6 सीसी आपको मिले आपकी टीम की तरफ से और 48,000 रुपीज़ आपको वो पहले मिल गए थे आपकी टीम की तरफ से। अब 6 सीसी आपको टीम की तरफ से मिले और 2 सीसी आपके अपने थे, टोटल हो गया आपके 8 सीसी, ठीक है। अब 8 सीसी आपके टोटल हो गए हैं। अब टीम वर्किंग का बेनिफिट ये होता है कि टीम वर्क करती है उसका बेनिफिट आपको मिलता है और आपकी टीम को मिलता है। वो कैसे मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ कि अब जिस तरह 3 पर्सन आपकी टीम में है, ठीक है, अब मैं एग्जांपल लगाता हूँ कि आप सब ने उनको ट्रेन कराया, तीनों लोगों को आपने ट्रेन किया, ठीक है, आपने जो है ना उनको सारी गाइडेंस प्रोवाइड की, वो आगे से लोगों को गाइड उन्होंने किया, ठीक है। अब जो है ना उन्होंने फॉर एग्जांपल पूरे मंथ के अंदर जो है ना वो एक पर्सन को जो है ना अपनी टीम के अंदर ले आए, ठीक है, यानी वो तीनों मिलके जो है ना वो एक पर्सन और ले अपनी टीम के अंदर, ठीक है, यानी वो उनकी टीम का पार्ट बन गए, ठीक है। अब उन तीनों पर्सन की तरफ से जो 16 हज़ार रुपया मिला, ठीक है, वो तो उन्हीं तीनों को मिलेगा, लेकिन बैकएंड पे जो उनके सीसीज है ना वो उन तीनों को भी मिलेंगे और वो बैकएंड पे आपको भी मिलेंगे क्योंकि उनके बैकएंड पे सीनियर आप हैं, ठीक है। अब 8 सीसी आपके पहले थे, 3 लोग आपकी टीम में और आए, 6 सीसी आपको और मिल गए, टोटल कितने सीसी हो गए आपके 14 सीसी अब आपके हो गए टोटल, ठीक है। अब 14 सीसी आपके हो गए हैं। अब जैसे जैसे टीम आपकी वर्किंग करती जाएगी आपके सीसी इंक्रीज होते जाएंगे, जैसे ही आपके टोटल 25 सीसी होंगे, ठीक है, कंपनी की तरफ से आपको मेल आएगी कि अब आपका जो है ना डियर सीनियर सर, डियर सीनियर मैम, आपका जो है ना सुपरवाइजर लेवल डन हो गया। अब आपको आपकी टीम की तरफ से एक्टिव इनकम भी आएगी और पैसिव इनकम भी आएगी, ठीक है। वो कैसे आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपकी टीम के अंदर जो है ना वो जैसे सुपरवाइजर लेवल पर ना आपकी टीम में टोटल 13 लोग होते हैं, वो 13 लोगों ने डायरेक्ट आपके थ्रू वाला ज्वाइन कर लें या आपके थ्रू 2 ज्वाइन करें या 3 ज्वाइन करें, उनके थ्रू आगे से 2 लोग ज्वाइन करें, 3 लोग ज्वाइन करें, जब टोटल 13 मेंबर्स हो गए आपका सुपरवाइजर लेवल डन, ठीक है। अब आपको क्या बेनिफिट मिलता है, 13 लोग, ठीक है। अब जिस तरह आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर पे पर पर्सन का मिलता है 16 हज़ार रुपया, ठीक है, इसी तरह आपको जैसे ही आपका सुपरवाइजर लेवल होता है वहाँ पे आपको पर पर्सन की साइड से जो है ना वो मिलता है 18,000 यानी 18,000 रुपया, ठीक है। अब कम से कम मिसाल करते हैं, सुपरवाइजर लेवल आपका हो गया है और आपके थ्रू जो है ना वो डायरेक्ट 2 बंदों ने आपके थ्रू अपना 2cc लेवल डन किया जिनको आपने गाइड किया, 2 लोगों ने भी कम से कम किया, तो 18,000 को अगर आप 2 पे ज़रब लगाएं तो कितने पैसे बनते हैं, जल्दी से मुझे बताएं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं मल्टीप्लाई करके। सर 36,000 बनते हैं, 36,000 36,000, बिल्कुल आपको जो है ना वो 36,000 रुपया मिल गया आपकी एक्टिव इनकम यानी जिन्होंने आपके थ्रू डायरेक्ट ज्वाइन किया, ठीक है। उसके अलावा अब आपको पैसिव इनकम यानी आपकी टीम की इनकम कैसे मिलती है, टीम का बेनिफिट कैसे मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। 13 लोग सुपरवाइजर लेवल पे आपकी टीम के अंदर हैं, ठीक है। उन 13 लोगों ने जो है ना वो अगर पूरे महीने के अंदर कम से कम मिसाल लगाते हैं 13 लोगों ने मिलकर जो है ना वो 10 लोगों को अपनी टीम में न्यू ले आए हैं पूरे महीने के अंदर, ज़्यादा नहीं मिसाल लगाते हैं, सिर्फ 10 की लगाते हैं, एक के भी लगाते हैं, उनको कहते हैं कि 10 लोग जो है ना वो 13 लोग मिलके जो है ना अपनी टीम के अंदर ले आए। अब उन 10 की तरफ से जो सीसीज मिले 2 सीसी यानी 20 सीसी भी आपके सीसीज के अंदर ऐड हो गए। उसके अलावा कंपनी आपको पर पर्सन के हिसाब से जो भी आपकी टीम के थ्रू ज्वाइन करता है कंपनी आपको 4500 रुपया पर पर्सन के हिसाब से देती है, 4500 यानी आपको पर पर्सन की साइड से मिलता है। अब आपकी टीम में टोटल 10 लोग आए हैं, नहीं, अब उन 10 लोगों की तरफ से अगर आपको 4500 मिले पर पर्सन का तो कितने पैसे टोटल आपको आपकी टीम की तरफ से पैसिव इनकम मिलेगी, जल्दी से मुझे मल्टीप्लाई करके बताएं। 4500 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें सर 45,000 बनेंगे,
45,000 बिल्कुल आप सबको जो है ना वो 45,000 जो है ना वो आपकी टीम की तरफ से मिल गई। ये आपकी टीम की तरफ से होगी पैसिव इनकम, यानी जो आपने मेहनत करके अपनी टीम बनाई, अब आपकी टीम काम करिए, आपको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। अब 45,000 भी आपको मिल गया है, सीसीज भी आपके अंदर ऐड हो गए, जो आपकी एक्टिव इनकम थी यानी पर पर्सन के हिसाब से 18,000 वो भी आपको मिल गई, ठीक है। उसके अलावा बात करें यानी सुपरवाइजर लेवल पे आपका जो पे आउट होता है ना वो 1 लाख के करीब भी जा सकता है, ठीक है। वो 80,000 का भी हो सकता है, वो 17,000 का भी हो सकता है, ठीक है। अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आपका है तो वहाँ पे आपका 30 से लेके 50 तक का भी हो सकता है, 50 से अबव भी हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। अब सुपरवाइजर लेवल आपका अचीव हो गया, सीसीज आपके अपग्रेड होते जा रहे हैं साथ साथ, ठीक है। अब आपको जैसे ही आपकी टीम बड़ी होती जा रही है, जैसे ही आपके टोटल 75 सीसी होते हैं ना, आपका असिस्टेंट मैनेजर लेवल डन हो जाता है। आपको कंपनी की तरफ से दोबारा मेल आती है कि आपका डियर सर डियर मैम आपका असिस्टेंट मैनेजर लेवल डन हो गया है। अब आपकी जो परसेंटेज है ना एक्टिव इनकम की और पैसिव इनकम की वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब वो कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे पर पर्सन का मिला था 16,000, सुपरवाइजर लेवल पे आपको पर पर्सन का मिला था 18,000 एक्टिव इनकम और 4,500 यानी 4500 आपको मिली थी पैसिव इनकम। इसी तरह एएम लेवल पे यानी असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे आपको पर पर्सन का जो एक्टिव इनकम है वो मिलेगी 21,000, यानी जो डायरेक्ट आपके थ्रू ज्वाइन करेगा। यानी आपके थ्रू अगर 2 लोग भी कम से कम ज्वाइन करते हैं, मैं 2 की मिसाल देता हूँ, कम से कम अगर 2 लोग आपके थ्रू ज्वाइन करते हैं असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे पर पर्सन के हिसाब से 21,000 आगे मिले तो कितने पैसे बनेंगे 2 पर्सन के? जल्दी से मुझे बताएं। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें ज़रा सर, 42,000 बनेंगे। 42,000 बिल्कुल आपको जो है ना 42,000 जो है ना आपकी टीम की तरफ से मिल गई आपकी एक्टिव इनकम, ठीक है। अब पैसिव इनकम की अगर बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे आपकी टीम के अंदर टोटल जो है ना वो तकरीबन 30 से लेके 35 तक मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब वो 30 से लेके 35 मेंबर्स जो है ना वो वर्किंग जब करेंगे, ठीक है। अब 30 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, या 35 लोग काम कर रहे हैं, उनमें से वो 30 के 30 मिलके 35 के 35 मिलके जो है ना वो अगर पूरे महीने के अंदर कम से कम मिसाल लगाते हैं, अगर वो लोग मिलके 20 लोग भी ले आते हैं नए अपनी टीम के अंदर, ठीक है, तो अब 20 लोगों की तरफ से जो 2 सीसीज मिले यानी 40 सीसी भी आपको मिल गए। और उसके अलावा पर पर्सन का यहाँ पे आपको एएम लेवल पे जो पैसिव इनकम कंपनी देती है ना वो पर पर्सन का देती है 7,000 रुपया, ठीक है। अब 7,000 को आप अगर 20 से ज़रब लगाएं तो कितने पैसे बनते हैं? अगर आप 7,000 को 20 लोगों से ज़रब लगाएं जो आपकी टीम में टोटल नहीं आए हैं तो कितने पैसे बनते हैं सर? 1,40,000 बनता है। 140 140 बिल्कुल आपको जो है ना एएम लेवल पे यानी आपकी जो टीम की तरफ से आपकी पैसिव इनकम आ रही है वो 1,40,000 रुपया। आप अगर 20 लोग ज्वाइन करते हैं तो आपको उस हिसाब से पर पर्सन का 7,000 मिलता है। 20 लोग ज्वाइन करें, 15 लोग ज्वाइन करें, 35 लोग ज्वाइन करें, आपको पर पर्सन की तरफ से 7,000 मिलता है, ठीक है। एक्टिव इनकम आपको लहदा मिलती है 21,000 रुपया पर पर्सन के हिसाब से, और पैसिव इनकम आपको 7,000 रुपया आपकी टीम के थ्रू जो भी ज्वाइन करता है वो आपको लहदा मिलती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका मैनेजर लेवल। जैसे जैसे आपके सीसी इंक्रीज होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, जैसे ही आपके 120 सीसी टोटल होते हैं, ठीक है, तब आपको क्या होता है कंपनी से दोबारा मेल आती है कि आपका मैनेजर लेवल जो है ना वो डन हो गया है। अब आपको जो भी पे आउट्स आएंगे वो मैनेजर लेवल पे आएंगे, ठीक है। अब मैनेजर लेवल पे आपको क्या बेनिफिट मिलता है? यहाँ पे आपको पर पर्सन की जो एक्टिव इनकम है वो मिलती है 24,000 पर पर्सन का, यानी जो आपके थ्रू डायरेक्ट ज्वाइन करता है, और जो आपकी टीम के थ्रू ज्वाइन करता है आपको पर पर्सन का मिलता है 10,000 रुपया, ठीक है। अब आपने फॉर एग्जाम्पल मैनेजर लेवल पे 4 बंदों को भी आपकी टीम में डायरेक्ट लिया है जिनको आपने ट्रेनिंग वही आपने गाइड किया और वो आपके थ्रू अपना 2cc लेवल डन कर जाते हैं। आपको पर पर्सन की तरफ से 4 लोगों भी आपको ज्वाइन करते हैं तो 24,000 को अगर आप 4 से ज़रब लगाएं तो कितने पैसे बनते हैं? जल्दी से मुझे बताएं, मल्टीप्लाई करके, जल्दी से मल्टीप्लाई करें। 96 सर 96,000 बनते हैं, 96,000 बनते हैं। बिल्कुल आपको 96,000 रुपीज़ जो है ना वो आपकी टीम की तरफ से जो एक्टिव इनकम है वो आपको मिल गई। उसके अलावा पैसिव इनकम के तौर पे अगर बात करें तो मैनेजर लेवल पे आपकी टीम के अंदर टोटल 60 लोग होते हैं, ठीक है, 60 या 60 से ज़्यादा। अब 60 लोग भी अगर आपकी टीम में कम से कम होते हैं जिन्होंने आपके साथ आपकी टीम के साथ अपना 2cc लेवल डन किया होता है, अब 60 लोग अगर मिलके पूरे महीने के अंदर कम से कम मिसाल लगाते हैं पूरे महीने के अंदर वो 60 लोग मिलके अगर 20 लोगों को भी ले आते हैं, 30 लोगों को ले आते हैं, 20 लोगों को ले आते हैं, ठीक है, 20 लोगों की मिसाल करते हैं, अगर वो लोग 60 लोग मिलके 20 लोगों को ले आते हैं तो कंपनी आपको पर पर्सन का पैसिव इनकम के तौर पे जो है ना वो 10,000 रुपया देती है मैनेजर लेवल पे, ठीक है। सीसीज आपको उनके अलहदा मिल रहे हैं और आपको जो उनकी पे आउट है यानी जो आपको पैसिव इनकम है वो आपको उनकी साइड से अलहदा आ रही है, ठीक है। अब आपको अगर 10,000 भी पर पर्सन की तरफ से मिले, 20 लोग भी आपकी टीम में नए हैं मैनेजर लेवल पे, तो आपको 2 लाख रुपया सीधा सीधा आपकी टीम की तरफ से आगे पैसिव इनकम, और जो आपको एक्टिव इनकम है 24,000 पर पर्सन के हिसाब से वो आपको अलहदा मिलती है। आप 2 लोग ज्वाइन करें, 4 लोग ज्वाइन करें, 6 लोग ज्वाइन करें अपने डायरेक्ट आपको उसके पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको सारे लेवल्स के ऊपर सारी इनकम्स क्लियर होगी होनी है कि आपको कितने सीसी के ऊपर आपका कौन सा लेवल डन होता है और कितने जो है ना कौन कौन से लेवल के ऊपर आपको कितनी कितनी इनकम आती है, कंपनी की साइड से एक्टिव इनकम कितनी आती है और आपको पैसिव इनकम कितनी आती है, ठीक है।
उसके अलावा आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि कंपनी आपको मैनेजर लेवल के बाद कार प्लान लेवल भी देती है, यानी जो पर्सन अपने लिए कार की ख्वाहिश रखता है, वो कार खरीदना चाहता है, यानी आप सबकी ख्वाहिश होगी कोई ना कोई कार खरीदने की, यार मैं अपनी लाइफ के लिए मतलब जो है ना वो अपने लिए अपनी लाइफ के अंदर जो है ना वो कार खरीदूँ अपने खुद के पैसों से, तो कंपनी आपको इसके अंदर जो है ना वो कार प्लान की ऑफर भी देती है, ठीक है। वो आप अगर देखें स्लाइड पर आपको शो होगा कि कार प्लान के टोटल 3 लेवल होते हैं, ठीक है। उसके अंदर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है ना आपको जो होता है टारगेट्स मिलते हैं। अगर आप पहले महीने के अंदर आप और आपकी पूरी टीम मिलके पहले महीने के अंदर 50 सीसी का बिजनेस करें, दूसरे महीने के अंदर 100 सीसी का, तीसरे महीने के अंदर 150 सीसी का बिजनेस करे, तो कंपनी आपका लेवल 1 एक्टिव कर देती है, जिसमें आपको 65,000 मुसलसल मिलता है 36 महीनों के लिए कंपनी की तरफ से, आपके एक्टिव पैसिव इनकम के अलावा आपकी कार खरीदने के लिए, यानी जिसे आप अपनी कोई भी पसंद की कार खरीद सकते हैं। 36 महीने आपको मुसलसल वो पैसे मिलते रहते हैं एक्टिव और पैसिव इनकम के अलावा, ठीक है। उसके अलावा लेवल 2 है, लेवल 3 है, ठीक है। इनके टारगेट्स अलग रहते हैं। लेवल 2 पे आप और आपकी टीम मिलकर पहले महीने 75 सीसी, दूसरे महीने 150 सीसी, तीसरे महीने 225 सीसी करें, तो आपका लेवल 2 एक्टिव होता है, जिसमें आपको 97,000 यानी 97,000 रुपया मुसलसल मिलता है आपकी टीम की तरफ से, जो है ना कंपनी की तरफ से आपकी कार खरीदने के लिए, ठीक है। कार प्लान लेवल भी कंपनी आपको देती है। लेवल 3 पे आपको 1,30,000 रुपये मिलते हैं 36 महीनों के लिए मुसलसल आपकी कार खरीदने के लिए, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं कि जो कंपनी के अंदर बिग ग्रोथ है, यानी आपका जो मैनेजर लेवल के बाद आपका सीनियर मैनेजर लेवल होता है, उसके बाद सोर्टिंग मैनेजर लेवल, सफाई मैनेजर लेवल, डायमंड सफाई मैनेजर लेवल और डायमंड मैनेजर, ठीक है। इनमें आपकी जो पे आउट्स होते हैं ना वो लाखों के अंदर होते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपकी टीम के अंदर काफ़ी मैनेजर्स भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपके लेवल अपग्रेड होते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें बोनस एंड इंसेंटिव की, तो कंपनी जो है ना आपको पर्सनल डिस्काउंट देती है 30% तक, ठीक है। उसके अलावा पर्सनल बोनस देती है, लीडरशिप बोनस आपको देती है, फॉर एवर टू ड्राइव यानी कंपनी आपको कार प्लान लेवल देती है, ईगल मैनेजर रिट्रीट देती है, रिटेल प्रॉफिट बोनस देती है 43% प्रोडक्ट्स के ऊपर अपनी, ठीक है। उसके अलावा वॉल्यूम बोनस देती है, जेम बोनस देती है, ग्लोबल रैली देती है। ग्लोबल रैली आप सबने शायद अपने सीनियर्स के स्टेटस के थ्रू देखा हो, जिन्होंने आपको ट्रेनिंग करवाई है कि हमारे जो सीनियर हैं उन्होंने ग्लोबल रैली 2% ने जो है ना वो अपनी जो है ना अचीव किया। उसमें कंपनी की तरफ से आपको 7 दिनों का वर्ल्ड टूर मिलता है, जिसमें सारा खर्चा कंपनी की तरफ से होता है, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी जिन पर्सन को अपने लिए अपनी लाइफ के अंदर जो है ना वो वर्ल्ड टूर्स का भी शौक होता है ना, कंपनी उनको वर्ल्ड टूर भी देती है, ठीक है। उसके अलावा आपको मैनेजर रिट्रीट कंपनी की तरफ से मिलती है जब आपका मैनेजर लेवल होता है, ठीक है। उसके अलावा आपको चेयरमैन बोनस भी मिलता है कंपनी की साइड से, ठीक है। तो उसके अलावा आपको मुझे मेरे सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपको जो है ना वो आप अगर बिजनेस फॉरएवर के साथ स्टार्ट कर लेते हैं तो आपको इससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको कितनी इनकम मिल सकती है, एक्टिव इनकम भी आपको मिलती है, यहाँ पे आपको पैसिव इनकम भी मिलती है। और ये ऐसा बिजनेस है जो आपके लिए आपको जो है ना वो टाइम फ्रीडम बिजनेस है। इसके अंदर आप जो है ना अपनी मर्जी के टाइम पे काम कर सकते हैं, कोई जॉब की तरह इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको जो टाइम बता दिया गया आपने उसी टाइम के अंदर आना है जाना है, कोई ऐसा बिजनेस आपका अपना है, ठीक है। आपने खुद के लिए स्टार्ट करना है, आप जिस टाइम मर्जी इसके अंदर काम कर सकते हैं, टाइम फ्रीडम है इसके अंदर आपके लिए, ठीक है। उसके अलावा जो है ना आप अपनी मर्जी से काम करें जिस टाइम आपका दिल करे, ठीक है। उसके अलावा जो है ना आपको कंपनी बहुत सारे बेनिफिट देती है, ठीक है। हेल्थ बेनिफिट देती है आपको बहुत सारे, ठीक है। उसके अलावा मैं सबसे एक बात पूछता हूँ, ठीक है। अब लास्ट पे अगर हम बात करें तो आपके पास जो है ना वो आप सबके माइंड में चल रहा होगा कि यार ये सारी चीज़ें तो ठीक है, ठीक है। अब मैं आप सबसे ये पॉइंट पूछता हूँ कि अगर आप सबको जो है ना वो अपने लिए बिजनेस कोई भी स्टार्ट करना है, बिजनेस कोई भी है ना, ठीक है, छोटे से छोटा भी है बड़े से बड़ा भी है, ठीक है। तो आपको उसके अंदर अगर छोटे से छोटा चाय का ठेला भी खोलते हैं तो उसके अंदर भी आपको जो है ना वो कम से कम 50,000 रुपये जो है ना वो अपना लगाना पड़ता है अपने बिजनेस को खोलने के लिए, जिसके अंदर आपने जो है ना वो चाय के कप लाने हैं, कुर्सियाँ लानी है, अपना सारा सामान लेके ना, ठीक है। तो आपको उसके अंदर भी पैसे लगाने पड़ता है। अगर बड़े से बड़े दुकान खोलें तो उसके अंदर देखेंगे अगर हम अपनी कोई कपड़े की बड़ी से बड़ी दुकान खोलते हैं, ठीक है, कोई बड़ा बिजनेस खोले तो उसके अंदर हमें लाखों रुपये लगाना पड़ता है, यानी किसी ने 20 लाख लगाना पड़ता है, किसी बिजनेस के अंदर आपको 10 लाख लगाना पड़ता है। लेकिन फॉरएवर एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है जिसके अंदर आप बहुत कम पैसों के अंदर जो है ना वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं फॉरएवर कंपनी के अंदर, ठीक है। तो आप सबको मतलब जो है ना वो अगर बिजनेस फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी जैसे आप सबको मिल रही है, ठीक है, तो आप सबके माइंड में ये भी चाह रहा होगा कि आपको कितने के अंदर ये बिजनेस आपका स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो आपके माइंड के मुताबिक आपका बिजनेस जो है फॉरएवर के अंदर कितने पैसों के अंदर अगर स्टार्ट हो जाए तो वो बेस्ट है, ठीक है। जल्दी से मुझे बताएं कि आपको कितने पैसों के अंदर जो है ना वो अगर आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। अभी मैं आपको आगे 2cc की प्राइस भी क्लियर करूंगा कि अभी जो फिलहाल कंपनी की जो प्राइस चल रही है 2cc की वो करंटली क्या चल रही है, यानी हम कितने पैसों के अंदर जो है ना वो अपना 2cc लेवल डन करके अपना बिजनेस जो है ना कंपनी के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मैं आप सबकी स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो स्लाइड आपकी स्क्रीन के ऊपर शेयर होगी 2cc परचेजिंग प्राइस फॉरएवर के अंदर जो है ना वो एक जर्नी पैक है और इसके अलावा एक कम्बो पैक है, ठीक है। ये दोनों 2cc के जो है ना वो पैक हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है ना वो आपका जो जर्नी पैक है फॉरएवर का, ठीक है, उसकी प्राइस है 88,000 रुपीज़, यानी पाकिस्तानी जो है ना वो 88,000 रुपया 88,000 रुपीज़, ठीक है।
तो पहले आज से 6 मंथ पहले जो है ना वो सिर्फ कंपनी के जर्नी पैक था, यानी जिसने भी अपना 2cc लेवल डन करना होता था वो अपने जर्नी पैक के थ्रू अपना 2cc लेवल डन करता था 88,000 के अंदर, ठीक है। देन जो है ना पाकिस्तान के जो मैनेजर्स थे, कंपनी के जो मैनेजर थे, उन्होंने कंपनी को मेल की कि पाकिस्तान के पर्सन के लिए ना ये प्राइस बहुत ज़्यादा, तो आप काइंडली से थोड़ा सा कम कर दें। देन कंपनी जो है ना वो आज से ठीक 4 मंथ पहले कम्बो ऑफर निकाली, ठीक है। अब कम्बो ऑफर की जो करंटली प्राइस चल रही है ना वो चल रही है 72,000 रुपीज़, यानी जो भी पर्सन अपना 2cc लेवल डन करना चाहता है, ठीक है, वो 72,000 के अंदर जो है ना वो अपना फॉरएवर के अंदर बिजनेस स्टार्ट कर सकता है अपना 2cc लेवल डन करके, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से एक्टिव इनकम भी ले सकता है, पैसिव इनकम भी ले सकता है, ठीक है। अपनी टीम क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारी स्किल्स उसको सीखने को मिलती है, यहाँ पे डेली बेसिस पे उसको कुछ नया सीखने को मिलता है डेली बेसिस पे। और बिजनेस के अंदर कोई आपके जो है ना वो ये नहीं होते कि आपने जो है ना जॉब की तरह फिक्स इनकम कमानी है 10, 15, 20 हज़ार, यहाँ पे आप लाखों रुपया कमा सकते हैं महीने का अपनी टीम क्रिएट करके। अपना जो है ना एक्टिव इनकम आपको अलग मिलती है, पैसिव इनकम आपको अलग मिलती है, कार प्लान लेवल आपको देती है कंपनी, जो आपको जो है ना टूवर्ड्स मिलते हैं कंपनी की साइड से, ठीक है। तो आप में से जो भी अपना 2cc लेवल डन करना चाहता है वो जल्दी से अपने सीनियर को मैसेज करें, क्योंकि कम्बो पैक की जो आज से ठीक 4 मंथ पहले प्राइस थी ना ये बेस करता है करेंसी के बेस पे, ठीक है। हम क्योंकि कंपनी के साथ दुबई के थ्रू अटैच हैं, इसलिए जो है ना हमारे जो 2cc लेवल डन होता है ना वो दुबई की करेंसी के अंदर होता है, ठीक है। तो आज से ठीक 1 महीना पहले ही जो कम्बो पैक की प्राइस चल रही थी, ठीक है, मैं आपको 4 महीने पहले की प्राइस बताता हूँ कि जब मैंने अपना 2cc लेवल डन किया था, ठीक है, तो तब जो कम्बो पैक की प्राइस थी वो 58,000 रुपीज़ थी, ठीक है। देन उसके बाद करेंसी थोड़ी सी अप हुई, देन कंपनी की जो 2cc की प्राइस थी वो होगी 60,000, ठीक है। देन 60,000 से हुई 63,000, देन 65,000 हुई, और देन पिछले मंथ जो है ना वो 68,500 थी, ठीक है। देन करंटली जो अब कंपनी की 5%, देन कंपनी ने जो है ना लास्ट मंथ अनाउंसमेंट की कि कंपनी के प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस है ना वो 5% इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। देन मार्च मंथ के अंदर जो है ना आपका 2cc लेवल डन हो रहा है 72,000 के अंदर, ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ कि अभी तक भी हम लोगों के पास जो है ना वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सबके पास, कि आप सब जो है ना वो आपको लाख रुपया लगा नहीं पा रहा है यहाँ पे दूसरे रवायती बिजनेस की तरह, आपको यहाँ पे लाख रुपया लगा नहीं पा रहा, और यहाँ पे आपको सिर्फ जो है ना वो 72,000 के अंदर आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और आप इसके अंदर जो है ना आप सबको बेनिफिट पता चाह रहे होंगे कि आप इसके अंदर जो है ना पैसे अगर आप लगा देते हैं, ठीक है, तो आपको इसके अंदर एक्टिव इनकम भी मिलती है, पैसिव इनकम भी मिलती है, ठीक है। यहाँ पे आपको हर चीज़ जो है ना कंपनी देती है, ठीक है। उसके अलावा जो भी पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, मैं तो आप सबको ये सजेस्ट करूँगा, आज से ठीक 4 महीने पहले मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है, और मुझे अभी 5वां महीना, मुझे जो है ना वो 5वां महीना मुकम्मल होने वाला है, ठीक है। अब जो इस टाइम मेरा करंटली लेवल चल रहा है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम मियां तैमूर है, और मैं जो है ना कंपनी के अंदर इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मैनेजर लेवल अचीव हो चुका है, ठीक है। और जो मेरी मंथली इनकम है वो 1 लाख को जो है ना वो 1 लाख के राउंड अबाउट है, ठीक है। कभी 1 लाख को क्रॉस कर जाते हैं, कभी 1 लाख के राउंड अबाउट होती है, ठीक है। तो सबके लिए मशवरा यही है कि आप सब जो है ना वो एज सून एज पॉसिबल अपना 2cc लेवल अपने सीनियर के थ्रू डन करें, ठीक है। और आगे आपको बिजनेस की करेंसी जो है ना वो एक स्लाइड शो हो रही होगी, ठीक है। अगर आप तो अभी मार्च के अंदर अपना 2cc लेवल एज सून एज पॉसिबल जो है ना वो डन कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका 72 में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर करेंसी अप डाउन हो जाती है, यानी आप मार्च मंथ के बाद करते हैं अप्रैल के अंदर और करेंसी अपग्रेड हो जाती है, यानी करेंसी की प्राइस ज़्यादा हो जाती है, तो आपको जो है ना वो ज़्यादा के अंदर आपको बाद में डन करना पड़ेगा अपना 2cc, यानी 75,000 के अंदर भी हो सकता है, देन वो 80 पे भी जा सकता है। अगर कंपनी ने कम्बो ऑफर खत्म कर दी देन आपको फिर जो है ना वो 88,000 के अंदर ही अपना 2cc लेवल डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा तो आप सबके लिए यही सजेशन है कि आप सब जो है ना एज सून एज पॉसिबल अपना 2cc लेवल डन करें, ठीक है। जो और एक और बात सबके पर्सन के ना माइंड में ये बात चढ़ी होगी, ठीक है, कि हम तो इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, हम स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो आप सबको ये भी बात क्लियर करता चलूँ कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं BBA ऑनर का स्टूडेंट हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो सब पर्सन के माइंड में ये भी क्वेश्चन होता है कि सर हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमने अपना 2cc लेवल डन कर सकते हैं, हमारे पेरेंट्स नहीं मानते, ठीक है। हमने अगर अपने कोई ख्वाहिश की कोई चीज़ लेनी हो, अपना ख्वाहिश का मोबाइल लेना हो, ठीक है, या कोई भी चीज़ लेनी हो, मोबाइल लेना हो, कपड़े लेने हो, ठीक है, या कोई कोर्स करना हो, तो वहाँ पे हम अपने पेरेंट्स के साथ जिद कर लेते हैं कि हमें इतने पैसे चाहिए, हमने मोबाइल लेना है। हम ये भी कहते हैं कि हमने रोटी नहीं खानी इतने दिन कि जो है ना हमें जब तक मोबाइल ना लेके दिया ये वाला, ठीक है। लेकिन जब बिजनेस की बात है, इसके अंदर हमारा पूरा फ्यूचर जो है ना वो बन सकता है, ठीक है, आपके सामने, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बहुत सारे लोग अटैच हैं, ठीक है, बिलीवर क्लब का पार्ट है जो घर बैठे आज पैसे कमाएं, ठीक है। तो आप भी एज सुन एज पॉसिबल जो है ना वो बिलीवर क्लब का पार्ट बने, और जल्दी से जल्दी जो है ना अपना 2cc लेवल जो है ना वो 72,000 के अंदर अपने सीनियर के साथ जो है ना वो डन करें, ठीक है। क्योंकि अगर प्राइस बढ़ गई तो देन जो है ना वो आपको ज़्यादा के अंदर पर 2cc लेवल डन करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अलावा जो आप अपना 2cc लेवल डन करते हैं, ठीक है, यानी जो आप अपना कंपनी से परचेजिंग करते हैं, 1cc का मतलब होता है 1000 पॉइंट्स के इक्वल प्रोडक्ट्स, ठीक है, और 2cc का मतलब होता है 2000 पॉइंट्स के इक्वल प्रोडक्ट्स। यानी आपके सामने प्रोडक्ट्स की तस्वीरें भी आ रही होंगी, ठीक है, हर कंपनी के प्रोडक्ट के अलग अलग पॉइंट है, ठीक है। उसके अलावा जिस तरह एलोवेरा की बोतल के 102 cc पॉइंट है, हनीबी की बोतल के 105 cc पॉइंट है, RG+ कंपनी के प्रोडक्ट है उसके
387 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 387 सीसी हैं। इसी तरह टोटल 2000 सीसी के इक्वल जब आपके पास कंपनी की 2000 पॉइंट्स के इक्वल प्रोडक्ट्स होंगी तो आपका जो है ना 2 सीसी लेवल डन हो जाएगा। यानी जो आप कंपनी के थ्रू जो है ना वो अपना 72,000 लगाएंगे, उसकी आपको जो है ना कंपनी की साइड से प्रोडक्ट्स भी रिसीव होंगे, ठीक है, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो बहुत बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं। आपने गूगल के ऊपर सर्च भी किया होगा कि वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, तो उसके अंदर फॉरएवर का आपने देखा होगा, ठीक है, आपने जब आपने कंपनी प्रोफाइल की वीडियो देखी होगी, ठीक है। तो मैं तो आप सबको ये कहूँगा कि आप जल्दी एज सुन एज पॉसिबल जो है ना वो अपना 2 सीसी लेवल डन करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग नहीं ज्वाइन करते, फॉर एग्जांपल आप में से कोई पर्सन कहता है कि मैं नहीं ज्वाइन करता, ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि अगर आप लोग अभी फॉरएवर को नहीं ज्वाइन करते तो आप 2 साल बाद अपना क्या फ्यूचर देखते हो। यानी आप अपनी स्टडी कंप्लीट करके ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 हज़ार की नौकरी लग जाओगे, ठीक है, 25 हज़ार की लग जाओगे। वहाँ पर आपको एक्टिव इनकम तो मिलेगी, जब तक जाओगे पैसे मिलेंगे, ठीक है, फिक्स सैलरी मिलेगी, लेकिन वहाँ पर आपको ना तो टाइम फ्रीडम मिलेगा, ना पैसिव इनकम मिलेगी, ना तो वहाँ पर आपकी अपनी मर्जी चलेगी, बल्कि बिजनेस के अंदर आप अपनी मर्जी चला सकते हो, जिस टाइम चाहे काम कर सकते हो, जिस टाइम चाहे छुट्टी कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं तो आप सबको यही कहूंगा, यूथ को, कि आप सब जो है ना वो एज सुन एज पॉसिबल अपना बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एज इस टाइम 21 है, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यंग मिलियनेयर हूँ, यानी मैं महीने का 1 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे ही कमा रहा हूँ, ठीक है। तो बात यह है कि आप भी अपनी लाइफ के लिए हार्ड स्टेप लें। सक्सेस हमेशा हार्ड स्टेप के बाद ही मिलती है, कभी भी इंसान को उसके कंफर्ट जोन के अंदर सक्सेस नहीं मिलती, ठीक है। अगर हम वैसे बात करें ना सिंपल, ठीक है, तो अगर हम आप सब अपनी अपनी कैलकुलेशन भी करें ना, तो आप सब अभी सिंपल अपनी कॉपी के ऊपर अपनी कैलकुलेशन अभी कर सकते हैं कि अभी तक आपने अपने पेरेंट्स के नर्सरी क्लास से लेके, ठीक है, अभी तक जो भी आप लेवल के ऊपर हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या आप मास्टर कर रहे हैं, ठीक है, या एमफिल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, अभी तक आप लोग जो है ना वो अपना खर्चा देख सकते हैं कि आपके पेरेंट्स ने अभी तक आपके ऊपर क्या कुछ लगा दिए, कितने पैसे लगा दिए, ठीक है। तो किसी के भी, मेरे हिसाब से किसी के भी जो पैसे हैं ना वो 15-20 लाख रुपए से नीचे नहीं बढ़ेंगे जो उसके पेरेंट्स ने अभी तक उसके ऊपर लगा दिए। यानी स्कूल जाने आने, उसके अलावा कपड़े पहनने, ठीक है, उसके अलावा जो है ना वो खाने पीने पे, हर चीज़ के ऊपर, यूनिवर्सिटी जाने आने, दाखिला करवाने, ठीक है, हर चीज़ के ऊपर अगर हम देखें, कपड़े पहनने, ठीक है, उसके अलावा हमें असाइनमेंट जमा करवानी है, उसके लिए पेपर लेने हैं, ठीक है, हर चीज़ के ऊपर जो हमने जितना खर्चा कर चुके हैं ना अभी तक, ठीक है, वो कम से कम हर पेरेंट्स का जो है ना 15-20 लाख से ऊपर है। लेकिन अगर हमने वही उसमें से कुछ पैसे बिजनेस के अंदर लगाए तो आज हम कहाँ पे होते, ठीक है। लेकिन हमने अभी तक नहीं सोचा था, लेकिन अभी आप सबको पता चल गया, तो मैं तो आप सबको यही कहूँगा, यही चीज़ करूँगा कि आप अपने पेरेंट्स को जो एग्री करें, ठीक है, और किसी ना किसी तरीके से अपना हार्ड स्टेप लेके अपना बिजनेस को स्टार्ट करें, क्योंकि ये आपका पूरा फ्यूचर बना सकता है, ठीक है। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो भी टीम मेंबर्स हैं हमारे साथ ज्वाइन जिन्होंने किया, उनका फ्यूचर बन रहा है, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका है, और हम बना रहे हैं मजीद अपने फ्यूचर को मोर ब्राइट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आप भी हमारी टीम का पार्ट बने और एज सुन एज पॉसिबल हमारे जो है ना हमारे साथ अपना 2 सीसी लेवल डन करें अपने सीनियर के साथ, ठीक है। जिसने भी आपको ये मीटिंग का लिंक दिया है उससे जल्दी से जाके जो है ना वो मैसेज ड्रॉप करें कि थैंक यू सर, थैंक यू मैम, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, और अपने सीनियर को सेंड करें जिन्होंने आपको ये लिंक प्रोवाइड किया कि थैंक यू सर, थैंक यू मैम, आपने मुझे जो है ना वो वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर जो है ना वो आने का मौका दिया, ठीक है। तो मैं आपके साथ अपना 2 सीसी लेवल डन करूंगा। एज सुन एज पॉसिबल जो है ना वो आप अपना 2 सीसी लेवल डन करें और हमारे बिलीवर क्लब का पार्ट बने, ठीक है। उसके अलावा ना आपको लास्ट पे एक थोड़ा सा एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। अब ना जिस तरह हम देखते हैं ना कि अब कोई ऐसे लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने में और इन्वेस्टमेंट को ऑन टाइम करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ठीक है। अगर हम देखा जाए तो मैं ना आपको एक मिसाल देता हूँ, ठीक है। आज से ठीक जो है ना वो अगर मैंने एक स्टोरी सुनी थी अपने फादर से कि उन्होंने कहा था कि बेटा आज से ठीक 10 साल पीछे अगर चला जाए ना तो एक दिन ना मैं और पापा जो है ना वो एक जगह से गुजरे थे, तो वहाँ पर ना एक प्लॉट खाली पड़ा था, ठीक है, और उसके ऊपर लिखा था ब्राय फ्रोक, ठीक है, और उसकी कीमत थी 25 लाख रुपया, ठीक है। तो मेरे पापा तब मुझे कहते हैं कि बेटा आज से ठीक जो है ना वो तकरीबन 3-4 साल पहले जो है ना मुझे यही प्लॉट जो है ना वो अभी जो 20 लाख रुपए जहाँ पे लिखा हुआ है, 20-25 लाख जहाँ पे लिखा है, यही प्लॉट जो है ना मुझे मिल रहा था 10 लाख रुपए का, ठीक है। लेकिन मैंने तब नहीं लिया, मैंने कहा कि नहीं यार इसकी क्या वैल्यू बननी है, मैं ले लूँगा, बाद में ले लूँगा, और आज उसी चीज़ की प्राइस जो है ना वो 25 लाख हो गई है, ठीक है। तो बात ये होती है कि इन्वेस्टमेंट करने में और इन्वेस्टमेंट ऑन टाइम, यानी टाइम पे आपको जो है ना वो आपको ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए एक राइट प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है कि जिसके ऊपर आप वर्किंग करके अपने फ्यूचर को जो है ना वो ब्राइट से ब्राइट कर सकें, ठीक है। अगर तो आपने वही रवायती ज़िंदगी गुजारनी जो आपसे पहले लोग गुजारें, यानी पढ़ लिख के जो है ना मैं शुरू से जो सिखाया था कि बेटा तूने पढ़ लिख के अच्छी नौकरी करनी है, ठीक है, यानी पढ़ लिख के अच्छे स्कूल यूनिवर्सिटी जाना है, उसके बाद आप तूने एक अच्छी नौकरी लग जाए, ठीक है, तो उसके ऊपर तेरी फिक्स सैलरी होगी और फिर वही ज़िंदगी सारी जो है ना कंप्रोमाइजिंग में गुजर जाती है, ठीक है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपने लिए जॉब को डिसाइड करना है या आपको अपने लिए जो है ना वो जो अपने बिजनेस को जो है ना वो स्टार्टअप लेना है, अपने लिए हार्ड स्टेप लेना है, ठीक है। सबके लिए हार्ड स्टेप जो है ना ये होता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। मेरे लिए भी बहुत हार्ड स्टेप था, ठीक है। जब मैंने अपने जो है ना वो बिजनेस को स्टार्ट करना था, मैंने भी अपने पेरेंट्स को बड़ी मुश्किल से एग्री किया
किया, कुछ पैसे मैंने अपने पेरेंट्स से लिए, कुछ मैंने खुद से डाले, कुछ मैंने अपने दोस्तों से लेके जो है ना वो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ठीक है, एक बारी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो मेरा मैनेजर लेवल है, ठीक है, और मेरी जो इनकम है वो लाखों के अंदर है, ठीक है। अभी तक विद इन 5 मंथ्स के अंदर अंदर मैंने कंपनी से जो है ना, इस कंपनी के साथ वर्किंग करके मैंने तकरीबन कोई 5 लाख के राउंड पर जो है ना वो पैसे कमा चुका हूँ, ठीक है। तो बात यह है कि आप भी अपने लिए हार्डशेप लें, ठीक है। अगर मैं तब हार्डशेप ना लेता, लोगों की बातों में आया था कि यार नहीं ये तेरे बस का काम नहीं है, या ये फ्रॉड है, स्कैम है, ऐसे है वैसे है, ठीक है, तो मैं कभी भी आज इस लेवल पे ना था, ठीक है। मैं भी आज से ठीक 4 महीने पहले आपकी तरह जो है ना वो सेशन अटेंड करा था बिलीवर क्लब का, लेकिन मैंने अपनी लाइफ को बदलने का फैसला किया, ठीक है। मैं कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा काम नहीं जो मेहनत से ना होता हो, ठीक है। मैंने अपने लिए हार्डशेप लिया और आज मैंने अपना फ्यूचर को जो है ना वो मेहनत करके आहिस्ता आहिस्ता बना रहा हूँ, बहुत हद तक बना लिया, ठीक है। तो मैं आप सबको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप एज सुन एज पॉसिबल अपना 2cc लेवल डन करें, ठीक है। और अपने सीनियर को जल्दी से मैसेज करें कि जी सर, जी मैम, मैं आपके थ्रू अपना 2cc लेवल डन करना चाहता हूँ, मुझे प्रोसीजर बता दें कि मैं कैसे पेमेंट करके कैसे परचेजिंग करके अपना 2cc लेवल जो है ना वो डन कर सकता हूँ। वो आपको प्रॉपरली इंशाल्लाह गाइड कर देंगे, ठीक है। तो लास्ट पे सबके लिए गुड लक है, ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको, मेरा मकसद कभी भी आपको हर्ट करना नहीं है, मेरा मकसद आपको जो है ना वो, मैं कभी भी जो है ना वो पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है। स्टडी ठीक है अपनी जगह पे, वो भी ठीक है, हमें स्टडी करनी चाहिए साथ साथ, लेकिन हमें अपने साथ साथ अपने फ्यूचर के ऊपर भी कंसिडर करना चाहिए कि यार हमारा फ्यूचर भी साथ साथ जो है ना वो बन जाए, ठीक है। अभी जिस तरह देखें मेरा 5th सेमेस्टर है और साथ साथ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना वो अपना मैं करियर बना रहा हूँ साथ साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो मंथली इनकम है वो 1 लाख के राउंड पर है, ठीक है। तो बात यह है कि एक स्टूडेंट होकर आप जो है ना वो मंथली जब आप इतना कमाने लग पड़ते हैं ना, तो फिर आपको किसी भी जॉब की जरूरत नहीं पड़ती, 15-20 हज़ार या किसी के भी जो है ना वो अंडर रह के काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका अपना एक एम्पायर होता है, आपकी अपनी एक पहचान होती है, ठीक है। आपकी अपनी एक जो है ना वो एक आप खुद एक ब्रांड बन जाते हैं, यानी आपकी खुद की पहचान बनने लग पड़ती है, ठीक है। तो ये बिजनेस आपको ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप सब जो है ना वो लास्ट पे दोबारा आप सबको कहूँगा सबके लिए गुड लक, और जल्दी से अपने सीनियर को मैसेज करें, ठीक है। और उन्हें कहें कि जी सर, जी मैम, मैं आपके साथ अपना 2cc लेवल डन करना चाहता हूँ, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल आप में से किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है तो वो अपने सीनियर से जो है ना वो बात करें, ताकि वो उन्हें अच्छे से जो है ना अगर कोई भी चीज़ का कन्फ्यूजन है तो वो उन्हें क्लियर कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और उसके अलावा आपको मैं लास्ट पे एक और चीज़ विजिट करवाता हूँ कि जब मैंने अपना AM लेवल यानी अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल विद इन 3 मंथ्स के अंदर मैंने जब कंप्लीट किया था ना, तो देन मैंने अपने फादर को अपने कमाए हुए पैसों से मैंने उन्हें मोबाइल भी गिफ्ट किया था, और साथ में मैंने उन्हें अपना पे आउट भी गिफ्ट किया था, ठीक है। तो मैंने तब स्पेशल उन लोगों के लिए वीडियो बनाई थी जो लोग कहते हैं ना कि फॉरएवर दुख है या इससे पैसे नहीं आते, ठीक है। तो मैंने स्पेशल उन लोगों के लिए वीडियो बनाई थी, मैं आप सबकी स्क्रीन के ऊपर शेयर करता हूँ, आप सब लाजमी उसे सुनिएगा, ठीक है। ये देखिए ज़रा। और उसके अलावा ये मेरा पहला पे आउट, माशाल्लाह मुबारक। ये सब वो लोग देख सकते हैं, ये सारा मैसेज उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं ना कि फॉरएवर दुख है, तो ये फॉरएवर से पैसे नहीं आते, तो ये सारे वो पैसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फॉरएवर से कमाए हैं, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो कहते हैं कि फॉरएवर ऑनलाइन काम नहीं करना चाहिए, ये सब ऑनलाइन काम से कमाए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज अपने वालिद साहब को मोबाइल भी गिफ्ट किया है, और ये मेरा फर्स्ट पे आउट भी गिफ्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह असिस्टेंट मैनेजर लेवल डन किया है मैंने, ठीक है। तो बाकी सबके लिए गुड लक है। और जो लोग कहते हैं ना, ये वही लोग कहते हैं कि हमसे कि फॉरएवर धोखा है, कि जो लोग अपने आप पे यकीन नहीं रखते और मेहनत नहीं करना चाहते। जो लोग मेहनत करना चाहते हैं ना उनके लिए सब पॉसिबल है, ठीक है। तो बाकी सबके लिए गुड लक है, और जो भी करना चाहता है वो ज़रूर करे, ताकि वो अपने लिए भी और अपने पेरेंट्स के लिए भी अपना फ्यूचर जो है ना वो बेहतर से बेहतर बना सके। बाकी सबके लिए गुड लक है। अल्लाह हाफिज़। तो ये आप सब चेक कर सकते हैं कि ये एक बच्चे के लिए और उसके पेरेंट्स के लिए कितना प्राउड का मोमेंट होता है कि जब उनका बच्चा अपने कमाए हुए पैसों से, जो उसने मेहनत करके कमाया है, उससे अपने पेरेंट्स को जो है ना वो मोबाइल गिफ्ट करे या उन्हें अपने पैसे गिफ्ट करे, तो ये कितना एक प्राउडी मोमेंट होता है, ठीक है। तो मैं तो आप सबको भी यही कहूँगा कि आप सब भी जो है ना वो जल्दी से जल्दी एज सून एज पॉसिबल अपना फॉरएवर के अंदर अपना 2cc लेवल डन करके अपना बिजनेस स्टार्ट करें, और घर बैठे जो है ना वो अपनी सक्सेस की जर्नी स्टार्ट करें, और मेहनत करके अपने पेरेंट्स को जो है ना वो प्राउड फील करवाएं, ठीक है। तो उन लोगों की बातों में ना आए जो आपको डिमोटिवेट बार बार करते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर ये कहने वाले हज़ारों लोग हैं, आपके इर्द गिर्द ढेर लगा पड़ा कि यार तू नहीं कर सकता या तू नहीं कर सकती, ठीक है। ये कहने वाले लोग बहुत कम है कि यार तू कर सकता है, तू कर सकती है, ठीक है। तो उन लोगों के साथ जो है ना वो अपनी कम्युनिटी बनाएं, जो आप लोगों को जो है ना वो मोटिवेट करें, और आपको जो है ना वो बिज़नेस के आइडियाज़ दें, आपको बताएं कि यार ये काम करो, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो लास्ट पे सबके लिए गुड लक है। अल्लाह ताला आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब करे, ठीक है। जो भी अपने फ्यूचर की सक्सेस की जर्नी को स्टार्ट करना चाहता है वो जल्दी से अपने सीनियर को मैसेज करे, ठीक है। और उन्हें कहे कि मैं आपके साथ अपना 2cc लेवल डन करना चाहता हूँ, ठीक है। गुड लक टू ऑल। अल्लाह हाफिज़।